आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बड़ी खबर बता दें, विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पूर्व राज परिवार में विवाद की यह खबर उदयपुर से फैसले के अंदर से हुआ पथराव और प्रशासन कर रहा है मेरे पास फोर्स नहीं है और पारिवारिक संपत्ति है तो आप पूजा के लिए नहीं रोक सकते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। दर्शन की बात थी, दर्शन करना मेरा हक है। पैलेस के अंदर से पथराव हुआ था। विश्वराज सिंह ने कहा प्रशासन कह रहा है मेरे पास फोर्स नहीं, दरवाजा कैसे खुलवाएं, पारिवारिक संपत्ति है तो आप पूजा अर्चना के लिए रोक नहीं सकते हैं। ये बड़ी खबर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रशासन के पर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर से खबर आप तक पहुंचा रही हैं। संपत्ति को लेकर महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर राज परिवार की लड़ाई, और आपको बता दें कि इसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए तमाम बड़ी बातें विश्वराज सिंह की तरफ से कही गई हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दर्शन की बात थी, दर्शन करना मेरा हक है। फैसले के अंदर जिस तरीके से सवाल अब उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पारिवारिक संपत्ति है तो ऐसे में पूजा अर्चना के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। दर्शन करने की बात थी और दर्शन करना मेरा हक है। पैलेस के अंदर पथराव हुआ था। प्रशासन के कार्यशैली पर ये सवाल खड़े किए गए हैं विश्वराज सिंह की तरफ से। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सवाल उठाते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। दर्शन की बात थी, दर्शन करना मेरा हक है। पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हुआ था। उनका ये कहना है प्रशासन मेरे पास फोर्स नहीं तो दरवाजा कैसे खुला, ये बात कर रहा है, लेकिन पारिवारिक संपत्ति है तो पूजा अर्चना करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से दर्शन करने की बात को लेकर भी कहा गया कि दर्शन करना मेरा हक है और इस वजह से मैं दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचा था। पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हुआ था। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। उदयपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। राज परिवार की लड़ाई अब सड़क तक आ चुकी है और अब प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वराज सिंह की तरफ से ये बड़ी बातें की गई हैं। उनका ये कहना है कि पारिवारिक संपत्ति है और दर्शन करना मेरा अधिकार है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। राज परिवार की जो लड़ाई है अब सड़क पर पहुंच चुकी है। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रही हैं, जहां प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। पथराव की जो स्थिति बनी थी इसको लेकर तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पूर्व राज परिवार में जो टकराव की स्थिति देखने को मिली है, इसकी वजह से अब ये मामला पहुंच चुका है सड़क तक। विवाद की वजह क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 1930 से 1955 तक भोपाल सिंह महाराणा भोपाल सिंह का कोई बेटा नहीं था और भोपाल सिंह ने भगवत सिंह को गोद लिया। भगवत सिंह के 2 बेटे महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह, भगवत सिंह की एक बेटी योगेश्वरी भी हैं। संपत्ति विवाद की शुरुआत साल 1984 में हुई और 1984 में महेंद्र सिंह मेवाड़ पिता के खिलाफ कोर्ट में गए। महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा किया था और मुकदमे से भगवत सिंह ने महेंद्र सिंह से नाराज होकर वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। महेंद्र मेवाड़ को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहर कर दिया और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में असली लड़ाई यहीं से शुरू हुई। तो वहीं भगवत सिंह का 3 नवंबर 1984 को निधन हो गया। इस मामले में 37 साल कोर्ट में सुनवाई भी चली। उदयपुर की जिला अदालत ने 2020 में एक फैसला दिया और कोर्ट ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया। कोर्ट ने संपत्ति को 4 हिस्सों में बांटने को कहा। शंभू निवास पर तीनों पक्षों को 4-4 साल रहने का आदेश हुआ। अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास में 35 साल रह लिए।
और 1 अप्रैल 2021 से 4 साल महेंद्र मेवाड़ और 4 साल योगेश्वरी देवी को रहने को कहा गया। संपत्तियों के व्यवसायिक उपयोग पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी और इसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा। साल 2022 में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाई और साल 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अरविंद सिंह मेवाड़ को बड़ी राहत दी। अंतिम निर्णय तक तीनों प्रॉपर्टी पर अरविंद सिंह मेवाड़ का ही अधिकार रहने का आदेश जारी हुआ और प्रॉपर्टी से बाहर करने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ में विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। वर्चस्व और संपत्ति की कानूनी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया जिस तरीके से पूर्व राज परिवार का ये विवाद है अब सड़कों पर पहुंच गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उदयपुर में पूर्व राज परिवार का ये विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है और सड़कों तक ये विवाद पहुंच गया है, जहां विश्वराज सिंह की तरफ से प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि संपत्ति पर उनका अधिकार है और वो दर्शन करने के लिए गए थे, जिसके बाद सिटी पैलेस के अंदर पथराव शुरू हो गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं, तो पूजा और दर्शन करने के लिए तो राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह धूड़ी के दर्शन नहीं कर पाए। धूड़ी दर्शन के बिना ही वो वापस लौट गए। विश्वराज सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। खुशी है कि मेवाड़ा मनक सही बात वास्ते आवाज उठा सके और हमारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम ले रहे हो आपा ने आवाज़ तो उठानी है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियां हैं वह नज़र आई कि अतो समय वेग और उदयपुर में पूर्व राज परिवार के विवाद के बीच प्रशासन की कमजोरी को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ एक दर्शन की बात थी और दर्शन करना मेरा हक भी है, लेकिन प्रशासन मुझे ये हक नहीं दिलवा पाया। विश्वराज सिंह ने आरोप लगाए कि सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हुआ। प्रशासन ने नोटिस लगाया है, पथराव हुआ है, पारंपरिक और कानूनी हक नहीं मिल रहा है। मुझे प्रशासन कह रहा है कि उनके पास फोर्स नहीं है, दरवाजे कैसे खोले। इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है। कोर्ट ने कहा, पारिवारिक संपत्ति है तो आप पूजा के लिए नहीं रोक सकते हैं और दर्शन करना मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा, एक लिंग जी के दर्शन और धूनी माता के दर्शन अलग हैं। ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है? मैं मंदिर जाकर वापस आ रहा था, ये ट्रेसपास कैसे हुआ? मंदिर को आप कैसे बंद कर सकते हैं? मेवाड़ के लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से। जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें
कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतजाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी हर्षा जुड़ चुकी हैं। हर्षा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब ये विवाद सड़कों तक पहुंच चुका है, प्रशासन पर विश्वराज सिंह की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्या अब तक अपडेट पूरे मामले में है? देखिए, बिल्कुल ये जो विवाद है, आपने देखा कि आज खुल के विश्वराज सिंह सामने आए हैं मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाया है कि प्रशासन क्यों उनको हक नहीं दिलवा पाया। दूसरा जो है, उन्होंने कहा है कि देखिए, क्योंकि विवाद इस प्रॉपर्टी को लेकर है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं पैलेस में नहीं जाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कोई विशेष परिस्थिति थी, उनका राज तिलक हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि दूनी माता के दर्शन करके और फिर वो एकलिंग जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन इसमें ये बात जरूर है कि उनका ये कहना था कि जो उनका राज तिलक हुआ है वो परंपरा के अनुसार हुआ है, और उन्होंने कहा कि मंदिर में जाके कोई कब्जा नहीं करने वाला है। मंदिर में कब्जा करने की इच्छा से कोई नहीं जा रहा था, वो सिर्फ वहां पे दर्शन करके और बाहर आ जाते। तो उन्होंने प्रशासन के को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब रास्ता खुलवा रही है और मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं आज प्रशासन क्या करता है। जी ठीक है हर्षा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।